अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मदीना में हाजियों के जलने की वीडियो, असल हक़ाइक़ क्या हैं वो खुलना शुरू हो चुके हैं। ये खौफनाक वीडियो जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, दिल खून के आंसू रो रहा है और लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि हंसते मुस्कुराते उम्रा करके वापस जाने वाले लोग एकदम से ज़िंदा जल जाते हैं। 45 अफराद को अपने सामने जलता हुआ, बल्कि ज़िंदा जलते हुए देखा। ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद हाजी, वाहिद शख्स का पहला इंटरव्यू जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। शहीदों को मदीने में दफन करने के लिए 45 अफराद रवाना हो चुके हैं। अफसोसनाक अलमिया आखिर किसकी गलती की वजह से हुआ, किसकी संगीन गलती के 35 अफराद जो हैं वो ज़िंदा जल जाते हैं। उनमें से किसी को अपनी जान बचाने का बल्कि आँख खुलने का मौका ही नहीं मिलता। जो अब्दुल शोएब हैं, उन्होंने आखिरी लम्हात का आंखों देखा हाल बताया, जिसे सुन के सब सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ और अज़ियत में है और लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मदीना मुनव्वरा में शहीद होने वाले दर्जनों हाजी, इनके हवाले से हैरानकुन तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं और हर गुजरते दिन के साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। और हम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हम लोग सालों की प्लानिंग्स करते हैं, हम लोगों का हक़ खाते हैं, अपनी बहनों का हक़ खाते हैं, लोगों का, यतीमों का हक़ खाते हैं, लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं, जाबिर बन जाते हैं, जालिम बन जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन कर देते हैं। और हम सिर्फ़ एक लम्हा भी जो है अपने खुदा से नहीं मांग सकते जब हमारी मौत आई होती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस वाक़े ने मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं। जिन्होंने नहीं खोलनी उन्होंने तो कभी भी नहीं खोलनी, लोगों के साथ बुरा करते ही रहना है। ऐसा खौफनाक हादसा जो है क्यों हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले जो वाहिद हाजी हैं, उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया, अपने प्यारों को ज़िंदा जलते हुए देखा और किस तरह से कोशिश कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी डेफिनेटली कोई मदद कैसे आ सकती थी। जिस तरह से ऑयल टैंकर से बस जो है वो टकराई थी, उसके बाद एक लम्हा ही लगा, जल कर खाकिस्तर हो गई। बस का इतना बुरा हाल है तो आप सोचें कि जो इंसान अंदर थे उनका क्या हाल हुआ होगा। इस हवाले से 3 वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में फैमिलीज़ को हादसे से कबल बस में बैठे हुए देखा जा सकता है। वो बहुत खुश हैं, उम्रा करके वापस जा रहे थे। सब अफराद हालत एहराम में हैं और उनमें ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है, बच्चे और ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी वीडियो में एक सड़क पर आग लगी हुई देखी जा सकती है। ये वीडियो बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, जिसके साथ ये दावा भी मंसूब किया जा रहा है कि हाल ही में पेश आने वाले इस बड़े हादसे में मक्का से मदीना जाने वाले जो उम्रा ज़ायरीन हैं, इनकी बस एक डीज़ल टैंकर से टकरा जाती है, जिसके नतीजे में इतनी शदीद आग भड़क उठती है और उसमें जितने लोग थे एक के सिवा अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, ज़िंदा जल जाते हैं। वीडियो को इस वाक़े की बराह रास्त फुटेज के तौर पर पेश करते हुए कई सारफीन जो है इसे उम्रा ज़ायरीन से मुतालिक अलनाक हादसा करार दे रहे हैं। वायरल वीडियो का इस दावे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये दरअसल सऊदी अरब के अबहा के शुमाली इलाके अकबा शुआर में नवी सुरंग से पहले तेल के टैंकर में लगने वाली आग की पुरानी वीडियो है, जिसे लोग मंसूब कर रहे हैं अभी के साथ। तो ये 2 वीडियोज़ जो हैं वो मिक्स हो रही हैं। ये वीडियो उससे अलग वीडियो है, ना कि मक्का से मदीना जाने वाले भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस के साथ ये वाला हादसा नहीं है जो वीडियोज़ इस वक्त वायरल करें। इसके साथ साथ एक तीसरी वीडियो भी हादसे के बाद की जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो में तबाही के मनाज़िर जो हैं वो साफ देखे जा सकते हैं। यकीन करें कि सब कुछ जलकर खाकिस्तान हो गया। अल्लाह तमाम मरहूम जो हैं, मरहूमीन हैं, उनकी मग़फ़िरत करे, उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बच गए हैं, जिन्होंने बड़े प्यार से रुखसत किया था, उनको एक ही ख़ानदान के 17-18 लोग जो हैं वो रुखसत किए जाते हैं एयरपोर्ट पे, एक यादगार तस्वीर, वो आखिरी तस्वीर बन गई है। उन प्यारों को वो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकेंगे। मदीने के करीब खौफनाक बद हादसे में एक नौजवान मौज़ाना तौर पर ज़िंदा बच चुका है। ज़िंदा बचने वाले अब्दुल शोएब ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आने वाला ये दिलखराश वाक़या तकरीबन 45 जो है उम्रा ज़ायरीन की जान ले जाता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक 24 साल का नौजवान बच जाता है। बस में सवार 46 मुसाफिर सवार थे कि अचानक उसके तेल बरदार टैंकर से टक्कर हो जाती है, जिसके नतीजे में खौफनाक आग भड़क उठती है और 35 लोग ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि जाँ बहक अफराद में 20 ख़वातीन, 11 बच्चे शामिल हैं, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर लोगों का जो है वो हैदराबाद से है। मौज़ाना तौर पर ज़िंदा बच जाने वाले ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे और हादसे के फ़ौरन बाद जो ड्राइवर की साइड वाली खिड़की है उससे उन्होंने छलांग लगाकर जो है अपनी जान बचाई, जिसकी वजह से सिर्फ उनकी जान बच पाई। हादसे का धचका इतना ज़्यादा शदीद था कि बाकी मुसाफिरों को बस से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आधे से ज़्यादा बल्कि 80-90% तो सो ही रहे थे।
अब्दुल को शदीद ज़ख्मी हालत में सऊदी हॉस्पिटल के ICU में दाखिल किया गया और उनके रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन ने भारतीय मीडिया को बताया कि जो ये नौजवान है ये सऊदी अरब में निजी कंपनी में काम करता है और अपने वालिदैन, अपने चचा, दादा और दीगर रिश्तेदारों के साथ उम्रे की अदायगी के लिए जो है गया था। उन्होंने बताया कि इसने सुबह तकरीबन 5:30 बजे जो है हमें कॉल की। वो बहुत ज़ख्मी था, रोते हुए बता रहा था कि उसने अपने वालिदैन, दादा, चचा और ख़ानदान के तमाम लोगों को खो दिया है, लेकिन वो ख़ुद बच गया है। इसके बाद हमारा उससे रब्ता नहीं हो सका क्योंकि वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था। उनके मुताबिक, उस लड़के के मुताबिक, बस ड्राइवर ने गाड़ी जो है उससे बेकाबू हुई थी और बस डीजल से भरे एक टैंकर में उसने दे मारी। हादसे के वक्त सारे मुसाफिर सो ही रहे थे, जबकि कुछ इतलात के मुताबिक टैंकर ने गलती से बस को टक्कर मारी। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि बस मुकम्मल तौर पे आग की लपेट में थी, जिसके बायस जो फौत हो चुके हैं लोग, उनकी शनाख्त नहीं हुई। 35 साला शहरी सैयद राशिद ने बताया कि सऊदी अरब जाने वाले उम्रा के बस के हादसे में उनके 18 रिश्तेदार जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने लोग थे। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट से सारे बड़े खुश-खुर्रम जो है वो रवाना होते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि अब इनमें से कोई भी नहीं है। इसी ख़ानदान में एक ख़ानदान के 5 अफराद भी जान की बाजी हार गए, जिनमें 2 साला बच्चे, सास, भांजी वगैरह शामिल थी। ये अलमनाक वाक़या जो है वो सऊदी अरब में जो उम्रा ज़ायरीन या हज के ज़ायरीन हैं उनकी हिफाजत और बसों की नकलो हमल के मयार के हवाले से बहुत सवालिया निशान उठा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ पे जाते हैं, जो लोग यहाँ पे काम भी करते हैं, उम्रे पे भी जाते हैं, वो बता सकते हैं कि कितनी खौफनाक ड्राइविंग करते हैं। और बेशतर तो यही लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं। पूरे गल्फ़ का ये हाल है कि वहाँ पे हादसों के रेशो इतनी हाई हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ इनकी रैश ड्राइविंग की वजह से। सो जाना, स्पीडिंग और उसके बाद अजीबोगरीब हरकतें करना, तो ख़ुद तो जाते ही हैं, दूसरों को भी जो है वो उनकी भी जान चली जाती है। मक्का मदीना शाहरा जो है वो 8 लेन्स पर मुश्तमिल है और एक एक्सप्रेस वे है जहाँ छोटी गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद जो है वो 140 किलोमीटर फ़ी घंटा है, बसों के लिए 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। सऊदी अरब सड़कों की हिफाजत और देखभाल के लिए खतीर बजट जो है मुख्तस कर चुका है। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने गुज़िश्ता साल जो है मुख्तलिफ रोड्स का आगाज़ भी किया है, मंसूबे भी हैं, बहुत कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि जो रैश ड्राइविंग की जाती है, जो अजीबोगरीब किस्म की ड्राइविंग की जाती है, मैं ख़ुद जो है 4-5 दफ़ा जा चुकी हूँ सऊदी अरब। मैं तो गल्फ़ में बहुत टाइम रही हूँ और मैं अंदाज़ा मैं मतलब एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि किस तरह से मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई, इशारे पे खड़ी गाड़ी, उन्होंने पता नहीं क्या किया कि आगे वाली गाड़ी को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी स्पीड नहीं थी, खड़ी खड़ी गाड़ी जो है वो मार दिए बंदे, अंदर 2 मर गए। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब रोड्स पे ये स्पीड में होते हैं तो क्या मामलात होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोड्स की बेहतरी से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस पे, कि किसको लाइसेंस मिल रहा है, कौन इस काबिल है, कौन गाड़ी सही चला रहा है। इनके चालान होने चाहिए, गलत ड्राइविंग पर जो है इनको बैन कर देना चाहिए। इसी तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो हादसात हो रहे हैं तो बहुत हौलनाक है, खौफनाक है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।